हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है परसेंटेज का। जो हमारी बैंक एग्ज़ाम है उसके अंदर परसेंटेज का जो टॉपिक है उसका बहुत ही इम्पोर्टेंस है, क्योंकि परसेंटेज पे बेस बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जो परसेंटेज पे बेस होते हैं। जैसे हमारी डीआई टॉपिक वाइज आती है तो वो परसेंटेज बेस आ सकती है। और भी बहुत सारे जैसे टॉपिक हैं तो उसमें परसेंटेज का हमारा परसेंटेज के ऊपर बेस क्वेश्चन आते रहते हैं। जैसे हमारा प्रॉफिट लॉस होगा तो उसमें भी परसेंटेज हमें चाहिएगा, एवरेज वाले में भी परसेंटेज चाहे हो, उसमें भी मतलब बेसिक के रूम में हमें परसेंटेज चाहिए। तो सबसे पहले हम परसेंटेज पढ़ लेते हैं। तो परसेंटेज के अंदर हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि परसेंटेज हम क्या किसको परसेंटेज बोलते हैं। जैसे कोई भी संख्या हो हमारे पास में, कोई भी नंबर हो, कोई भी हमारे पास में नंबर है वो खुद का कितना होता है, 100% होता है। ये बात हमें याद रखनी है। कोई भी नंबर स्वयं का 100% होता है। जैसे हमारे पास में हमने कोई नंबर ले लिया 1, तो ये खुद का कितना 100% होगा। कोई नंबर हमारे पास में जैसे 25 ले लिया तो ये खुद का 100% होगा। ठीक है, कोई भी नंबर स्वयं का कितना होता है, 100% होता है। तो अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे हमारे पास में 100, जैसे हम लिखते हैं ना कि वही 25 का 100% कितना होगा, मतलब तो 25 ही होगा हमारे पास में। ठीक है, अब हमारे पास में जो कुछ परसेंटेज है उसको मैं निकालना बताती हूँ आपको। और परसेंटेज का क्या मतलब है, किसी संख्या को हम यदि 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उस संख्या का हम परसेंटेज होते हैं। जैसे 1/5 हमारे पास में कोई नंबर है तो उसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में कितना आ गया, 20%। किसी संख्या का 100 से मल्टीप्लिकेशन हमारे पास में क्या होगा, परसेंटेज होगा। ऐसे ही जैसे हमने ले लिया 1/3 मल्टीप्लाई 100, तो हमारे पास में कितना हो जाएगा, 33 सही 1/3%। ठीक है, नेक्स्ट जैसे 1/4 है तो इसको हम क्या लिखेंगे, 25%। कुछ नहीं करना, 100 के अंदर भाग देना है। ठीक है, और आगे परसेंटेज लगा देना है। 1/7 है, 100 का भाग देंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, 14 सही 2/3%। 1/6 इसको परसेंटेज के रूप में हम क्या लिख सकते हैं, 16 2/3%। 1/8 है, इसको परसेंटेज के रूप में हम लिखेंगे 12.5%। 1/2 को 50%। इसको हम लिख सकते हैं 9%। ठीक है, कोई भी हमारे पास में नंबर है चाहे भिन्न है तो उसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास में उस संख्या का क्या होएगा, परसेंटेज आएगा। अब इस पे बेस हम क्वेश्चन करते हैं। जैसे हमने पहला क्वेश्चन ले लिया, किसी संख्या में इसी का 25% जोड़े तो
यह संख्या 1500 हो जाती है तो संख्या क्या होगी। ठीक है, ये हमारे पास में क्वेश्चन। तो कोई भी संख्या है उसके अंदर हमें उसका कितना जोड़ना है, 25%। तो इसके लिए हम क्या करें कि 25% है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 25 डिवाइडेड बाई 100 1/4। ठीक है, अब कोई संख्या मान लिया कि हमने वो संख्या अक्ष है। ठीक है, अक्ष के अंदर हमें उसी संख्या का क्या जोड़ना है, 25%। तो उस संख्या का 25% हमने जोड़ा, तो वो संख्या हमारे पास में कितनी हो गई, 1500। अब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 4x एक्स ये इधर चला जाएगा, 16,000 एक्स बराबर हमारे पास में क्या आ गया, सॉरी 6,000 है ये ना, ठीक है। तो ये संख्या हमारे पास में क्या आ गई, 1200। अब ये तो हमारे पास में लॉन्ग मेथड आ गया। इस मेथड से हमें एग्ज़ाम में नहीं करना है क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन जो बिगनर है उनको समझने के लिए सबसे पहले हमें ये मेथड समझना होगा, तभी उन्हें ट्रिक वगैरह समझ में आएगी। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले क्या ले लेते हैं, कोई भी हमें परसेंटेज दिया होता है तो उसका हमने भिन्न रूप ले लिया। ठीक है, 1/4 ले लिया। तो इसमें हम क्या करेंगे कि इसमें हमारे पास में वो संख्या दे रखी है टोटल नंबर, तो हम इस 4 और ये 5 कितना हो गया, 5 यूनिट की वैल्यू टोटल जो है उसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 1500। ठीक है, 1500 हमें दे रखी है। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई, 300। ठीक है, तो हमें इसमें क्या करना है, संख्या ज्ञात करनी है। ये क्या होता है, वह संख्या, स्वयं संख्या, और जो ऊपर का पार्ट होता है वो जोड़ा गया पार्ट, या यहाँ पे माइनस दिया हो तो इसको हम क्या बोलेंगे, घटाया गया पार्ट। ठीक है, तो हमें 4 की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो यहाँ से हम डायरेक्ट कर देंगे, हमारे पास में क्या आ गया, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, तो हमें ऐसे करना है 100 ट्रिक से, लेकिन पहले आपको ये मेथड समझना है, उसके बाद में आप इसको करोगे ना तो आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जैसे हम क्वेश्चन ले लें, किसी संख्या में उसी का 20% जोड़ दिया जाए तो वह जो नंबर होगा वो हमारे पास में 4200 हो जाता है। फाइंड द नंबर, हमें वो नंबर ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब इसके अंदर हम डायरेक्ट क्या करेंगे, जो 20% है उसको हम लिख लेंगे 1/5। तो हमें पता है कि हमारे पास में ये क्या है, सेम नंबर जो हमें ज्ञात करना है, ये है जोड़ा गया पार्ट या ऐड किया गया पार्ट।
हमें किसकी वैल्यू दे रखी है, इन दोनों का एडिशन दे रखा है। 6 यूनिट की वैल्यू हमारे पास में दे रखी है 4200, 1 की कितनी आ जाएगी 700। तो हमें क्या करना है, 5 की वैल्यू याद करनी है। तो हमारे पास में क्या आ गया 3500, ये वो नंबर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट जो नेक्स्ट प्रकार का क्वेश्चन है वो हमारे पास में कैसे आएगा, जैसे चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने से उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि जो हमारे पास में खर्चा है वो अपरिवर्तित रहे। जो खर्चा है वो क्या अपरिवर्तित रहे। खर्चा अपरिवर्तित रहे। तो देखो पहले इसका हम बेसिक करते हैं। जो हमारे पास में मूल्य होता है उसको हम खपत से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास में क्या आता है, टोटल खर्च आता है। ठीक है, तो पहले हमारे पास में हमने मान लिया कि इसका मूल्य क्या था 100 और इसकी खपत भी कितनी थी 100। तो इससे हमारे पास में टोटल खर्च कितना आ गया 10,000। ठीक है, तो अब इसके बाद में 20% वृद्धि हो गई तो यहाँ पे कितना हो गया 120। अब खपत का हमें पता नहीं है लेकिन इसका हमें पता है कि हमारे पास में सेम रहने वाला है। तो इससे हमारे पास में अक्ष की वैल्यू आ जाएगी (25/3). यह हमारे पास में किसकी अक्ष की वैल्यू कितनी आ गई 203। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि पहले खपत कितनी थी 100 रुपये, अब कितनी हो रही है हमारे पास में 250/3। तो हमें इसके अंदर क्या हो रही है कमी। तो 100 में से हम कितना माइनस करेंगे कि हमारे पास में कमी आ जाए। तो ये हमारे पास में आ जाएगी 15/3। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि जो लॉस है उसका परसेंटेज निकालना है। तो ये कमी हमारी कितने पे हो रही है 100 पे तो हो रही है, पहले 100 था तो 100 पे हो रही है। तो यहाँ से 100 मल्टीप्लाई में 100। ठीक है, इसको हम क्या लिखेंगे प्रतिशत की हमारे पास में कमी हो रही है। ठीक है, तो ये तो इसका बेसिक हो गया कि इसको ऐसे करना है। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में हम कैसे करेंगे, देखो ये इसका लॉन्ग मेथड है। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में हम करेंगे। पहले हमारे पास में कितना 100 जो था वो था 100। ठीक है, खपत भी 100 थी और मूल्य भी 100 था। अब उसके मूल्य में कितनी वृद्धि हो गई 20। तो हमारे पास में कितना हो गया 120। अब ये 120 किस पे बढ़ा है 100 पे बढ़ा है ना, यहाँ पे कितना बढ़ा 20 बढ़ा। तो ये जो 20 हमारा बढ़ा है ये हमारे पास में जो 120 पहले 100 जैसे हमारे पास में हमने यहाँ पे किया कि 100 हमारा मूल्य था और 100 ही खपत थी। ठीक है, अब जो हमारा मूल्य हो गया वो तो 120 हो गया। अब हमें खपत करनी है तो 120 है उसके 100 पे कितना बढ़ गया 20। तो 120 पे कितना बढ़ेगा अपोन में 120। यहाँ से डायरेक्ट कर लेंगे तो हमारे पास में कितना आ गया 16.5 सही 2/3% की क्या आ गई हमारे पास में कमी। पहले 100 पे करना, अभी 120 पे करना है। ठीक है,
तो हमने 2 टाइप के क्वेश्चन इस पे देख लिए। इस जो परसेंटेज का टॉपिक है ये वैसे तो बहुत लंबा है, इस पे हम मोस्ट जो क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में हमारे आते हैं वो हम सारे क्वेश्चन देख लेंगे। इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंटिन्यू करेंगे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।